हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट से जुड़े हुए इरर डिडक्शन प्रीवियस ईयर के करेंगे। अभी तक हमने टोटल 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। इसमें हम 20 और क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं। सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम उनसे जुड़े हुए रूल भी बताते जाएंगे, जिससे आपका रूल भी रिवाइज्ड हो जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। आज डे 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट और बनाए हैं जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अ ग्रेट मेनी बॉय हैव वॉकिंग ऑन द रोड। इसमें कहाँ ईरर है? इसमें ईरर है आपका बॉय के पास, क्योंकि अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी के साथ जो आता है जो नाउन, वो नाउन हमेशा प्लूरल में आता है तथा उसके साथ प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में रहती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल में है, लेकिन इसके साथ प्रयुक्त नाउन प्लूरल में नहीं है, अतः यहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे। अ ग्रेट मेनी बॉयज। क्वेश्चन नंबर 42, नन ऑफ देम हैव अराइव स्कूल एट। इसमें कहाँ ईरर है? एक बात हमें जानना होगा कि नन ऑफ के बाद ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, लगभग सभी परीक्षाओं में एसएससी के पूछा जाता है हर बार। नन ऑफ के बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर में रहता है। नन ऑफ के बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर में रहता है। अतः हम यहाँ ईरर पार्ट बी में है, यहाँ हम हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द बॉस टुगेदर विथ ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर इन मीटिंग हॉल। यहाँ कहाँ ईरर है? यहाँ आपका ईरर है। यहाँ देखिए, द बॉस विद द ऑल स्टाफ मेंबर्स, यहाँ विथ द ऑल लगाया गया है, तो इसमें द बॉस के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। टुगेदर विथ के अनुसार तो द बॉस के अनुसार हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आर नहीं रहेगा। टुगेदर विथ यदि आए टुगेदर विथ, तो टुगेदर विथ से जो पहले सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट 1 है द बॉस, द बॉस के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आइदर ऑफ 4 रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ 4 रोड्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ ईरर कहाँ है? तो यहाँ हम ईरर देखेंगे तो 4 रोड्स का प्रयोग किया गया है, तो ये इसमें तो कोई गलत नहीं है भैया, 4 रोड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आइदर ऑफ, यदि 2 से अधिक का प्रयोग, 2 का प्रयोग हो तब तो हम 4 रोड्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 से अधिक हो तो हम आइदर ऑफ के स्थान पर एनी ऑफ का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ हम प्रयोग करेंगे एनी का। एनी ऑफ 4 रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 45, अ गुड डील ऑफ मनी हैव रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। यहाँ अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड अमाउंट ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है तथा निर्जीव भी होता है, तो जिससे मनी का प्रयोग किया गया है। तथा इसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। अतः यहाँ ईरर हेल्पिंग वर्ब हैव में है, यहाँ हैव रिक्वायर्ड की जगह हैज रिक्वायर्ड का प्रयोग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मेनी अमेन हैज कम टू यूपी फ्रॉम द महाराष्ट्र। यहाँ ईरर कहाँ है? हैज कम है, तो यहाँ हैज कम, या फिर इस पार्ट में ईरर है मेनी अमैन। तो यहाँ में एक बात देखना होगी, यदि मेनी के साथ मैन प्रयुक्त हो तब हम तो जो उसके साथ सब्जेक्ट प्रयोग होता है वो प्लूरल प्रयोग करते हैं, लेकिन मेनी के साथ यदि ए आ जाए तो उसके साथ जो प्रयुक्त होता है वो सब्जेक्ट वो सिंगुलर आ जाता है। मेनी अमैन का प्रयोग करेंगे, मेन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ हैव होता तब यहाँ से ए हटाते, लेकिन यहाँ हैज है, अतः यहाँ से ए नहीं, यहाँ से मेन की जगह हम मैन का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ ईरर मेनी अमेन में है, यहाँ मेनी अमैन होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एवरीवन इन द क्लासरूम वेयर डूइंग हिज वर्क। इसमें आपका ईरर है वेयर पार्ट में, क्योंकि एवरीवन, एवरीवन के बाद जो एवरीवन, एनीवन, ईच वन, ईच,
इसके बाद जो आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। क्योंकि यहाँ वेयर एक प्लूरल है, अतः यहाँ वेयर के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करेंगे जो कि सिंगुलर होगा, अतः यहाँ वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। अतः यहाँ एरर वेयर में है, वाज डूइंग का प्रयोग यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस। इसमें आपका एरर कहाँ है आप बताइए। तो इसमें हम देखेंगे राम एंड नॉट एक इस प्रकार का है कि एंड नॉट के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है जो सिंगुलर है, लेकिन हिज फ्रेंड्स का प्रयोग किया गया है एंड नॉट के बाद आने वाले सब्जेक्ट टू के अनुसार हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अतः यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे, इज की जगह आर का प्रयोग किया जाएगा। अतः यहाँ एरर इज रिस्पॉन्सिबल में है, यहाँ करेक्ट आंसर आर रिस्पॉन्सिबल होगा। हम यहाँ हिज फ्रेंड्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यह एक कथन है, कथन हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहता है। बताइए इसमें एरर कहाँ है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यह एक साधारण कथन है तथा साधारण कथन हम सिंगुलर क्रिया के साथ प्रयुक्त करते हैं। अतः यहाँ मेक के जगह मैक्स होगा। अतः यहाँ मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ एरर पार्ट आपके बी में है, यहाँ मेक के स्थान पर हम मैक्स सिंगुलर क्रिया प्रयुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, अ लिटिल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट आर नॉट सफिशियंट फॉर टीचिंग। इसमें आप जाइए, अ लिटिल नॉलेज का प्रयोग किया गया है क्योंकि अ लिटिल द लिटिल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग तो जैसे नॉलेज या फिर कोई गुण से संबंधित प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ जो क्रिया हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ आर गलत है, यहाँ हम इज नॉट सफिशियंट का प्रयोग करेंगे। इज नॉट सफिशियंट जो कि सिंगुलर क्रिया है। अतः यहाँ एरर पार्ट बी में है, सब्जेक्ट knowledge of any subject is not sufficient for teaching. Question number 51, 10 lakhs are too much money for you to arrange in a single day. यहाँ आपका एरर कहाँ है। तो यहाँ 10 lakhs का प्रयोग हुआ है, 10 प्रयोग तो और उसके बाद यहाँ 10 lakhs एक यूनिट के रूप में प्रयुक्त हो रही है। 10 लाख एक इकाई एक अमाउंट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो अमाउंट के बाद एक सिंगल अमाउंट के बाद जो आने वाली क्रिया होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है। अतः यहाँ आपका एरर आर के पास है, यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। 10 लाख यहाँ एक सिंगुलर अमाउंट के रूप में प्रयुक्त किया गया कि 10 लाख आपको भैया एक दिन में अरेंज करना होगा, लेकिन आप एक दिन में अरेंज नहीं कर सकते। तो इसे 10 लाख है जो आपका एक अमाउंट के रूप में प्रयुक्त किया गया। अतः यहाँ हम इसके अनुसार सिंगुलर क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ करेक्ट होगा 10 lakhs इज टू मच मनी फॉर मी टू अरेंज इन अ सिंगल डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 3000 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ अब आप देखिए 3000 रुपीज, यहाँ रुपीज का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्ट्री वर्कर्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया है। अमॉन्ग द फैक्ट्री वर्कर्स में अलग अलग भैया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम जो यहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ हम इसका प्रयोग ना करके हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आर का प्रयोग किया गया कि भाई यहाँ आपको जो 3000 रुपीज है वहाँ अलग अलग फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ जो आपका 3000 वर्कर है यहाँ एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर आर नॉट कंप्लीटेड बाय योर टीचर। द क्वार्टर ऑफ, द फोर्थ ऑफ, द 3/4 ऑफ, इसके बाद जो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, अगर जो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जैसे चैप्टर अनकाउंटेबल नाउन है, यदि मैन, ओमैन या फिर पीपल का प्रयोग करते तो उसके बाद यहाँ क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होती तो सही होता, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल प्रयुक्त किया गया है तो यहाँ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगी, इज नॉट कंप्लीटेड बाय योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 54, नाइदर ऑफ द प्रिंसिपल नॉर द टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। यहां कहां एरर है, नाइदर द प्रिंसिपल के साथ अलग, नॉर द टीचर
यहाँ नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है तथा अंडरस्टैंड, यहाँ आपका गलती हो गया है, यहाँ आपका होगा नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। यहाँ द का प्रयोग हम करेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ हम सब्जेक्ट टू के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट टू के अनुसार जब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे तो टीचर यहाँ आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के अनुसार इसके अंडरस्टैंड के साथ जो प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया होती है वो भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि जब नाइदर आर नॉर आए तो नाइदर नॉर के बाद प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट टू के अनुसार हम क्रिया प्रयुक्त करते हैं। तो सब्जेक्ट टू यहाँ पर सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट टू के अनुसार यहाँ जो प्रयुक्त होने वाली क्रिया है वो भी सिंगुलर होगी। अंडरस्टैंड चूंकि प्लूरल है तथा इसमें यस या यस जोड़कर इसे हम सिंगुलर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन इज नॉट लर्न बाय यू। अब यहाँ विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन है, यहां हमें वन ऑफ द की प्रयोग किया गया है। तो यहां हम एक अनिश्चित वन ऑफ का प्रयोग किए हैं, विच वन ऑफ, तो यहां हम अनिश्चित का प्रयोग किए हैं। तो अनिश्चित के लिए यहाँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन नॉट टीचर्स बाय यू, तो यहाँ हम अनिश्चित का प्रयोग किया गया है। तो जो वन ऑफ द के बाद जो आने वाला लेसन है, वन ऑफ द, इसके बाद अनिश्चित का प्रयोग किया तो उसके साथ जो आने वाला सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ हम लेसन्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ जो आने वाली क्रिया होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ इज सही है, यहाँ हम लेसन के स्थान पर लेसन्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ करेक्ट है, विच ऑफ द वन इंपॉर्टेंट लेसन इज नॉट कंप्लीटेड बाय लर्न बाय यू। क्वेश्चन नंबर 56, 10% of people is ready to go the market next day। यहाँ आपका इरर है 10%, 2, 3, 4, 5। इसके बाद जो आने वाली जो सब्जेक्ट होता है वो तो प्लूरल में होता है, पीपल प्लूरल में है, ये आपका सही है। लेकिन इसके साथ जो आने वाली क्रिया होती है ये भी प्लूरल में होती है। अतः हम इस के स्थान पर यहाँ आर का प्रयोग करेंगे, आर रेडी टू गो मार्केट नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 57, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन एनी लाइब्रेरी इन द सिटी। दिस बुक इज नॉट अवेलेबल का प्रयोग करेंगे, तो दिस बुक इज नॉट अवेलेबल, दिस बुक सिंगुलर, इसके अनुसार सिंगुलर क्रिया सही है। इज नॉट अवेलेबल एनी ऑफ का जब प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, अर्थात एनी ऑफ लाइब्रेरीज का प्रयोग करेंगे। अतः इसका करेक्ट आंसर है, इसमें पार्ट सी में इरर है, लाइब्रेरीज का हम प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द लाइब्रेरीज इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 58, मेनी बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल ग्राउंड। यहां आपका इरर है, मेनी के बाद से जो आने वाला सब्जेक्ट होता है उस हमेशा प्लूरल होता है तथा उसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी हमेशा प्लूरल होती है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ प्लूरल है, यहाँ कोई इरर नहीं है। अतः यहाँ जो इसमें इरर हमें दिख रहा है वो पार्ट ए में है। बॉयज के साथ हम यस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे, मेनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। यहाँ में एक बात देखना होगा कि यदि मेनी के साथ ए आए तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, केवल मेनी आए तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, ईच ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री ग्राउंड आर वेरी टायर्ड ड्यू टू हार्ड वर्क। ईच ऑफ का प्रयोग किया गया। हम जानते हैं कि ईच ऑफ के बाद जो आने वाली क्रिया होती है, चाहे कभी भी ईच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो आने वाली क्रिया होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है, लेकिन यहाँ आपकी क्रिया प्लूरल में है। अतः यहाँ हम आर वेरी टायर्ड के जगह इज वेरी टायर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। यहां आपका कहां इरर है, द नंबर ऑफ बॉयज के साथ जो द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके साथ जो आने वाली क्रिया होती है हमेशा प्लूरल में होती है, ये तो सही है। इन द क्लास हैव इंक्रीज्ड, यहां आपका इरर है, पार्ट बी में हैव इंक्रीज नहीं होगा। द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ जो आने वाली क्रिया होती है वो तो जो सब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन यदि निश्चित कर दिया जाए तो उसके साथ आने वाली क्रिया प्लूरल में नहीं होगी। यदि अनिश्चित हो कि इन द नंबर ऑफ बॉयज केवल हो हैव इंक्रीज दिस ईयर,
तब यहाँ हैव सही है। लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, यहाँ कॉलेज में एक लिमिटेशन दिया गया है कि क्या केवल एक कॉलेज की ही बात की जा रही है। यहाँ एक निश्चितता प्रयुक्त हो रहा है, तो निश्चितता के स्थान पर हम यहाँ हैव के स्थान पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और किए थे, इसमें हम अभी टोटल 40 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आप पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।